इंडियन होम देखा होगा जहाँ पे कोई भी इंडियन ट्रेडिशनल डिजाइन्स वाले या ब्राइट एंड कलरफुल वाले जो आइटम्स होते हैं वो मिसिंग हो, बिकॉज ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। हम इंडियंस अपने कल्चर और ट्रेडिशंस को जितना कलरफुली रिप्रेजेंट करते हैं, हम चाहते हैं कि हम अपने घर को भी उतना ही ज्यादा ब्राइट, कलरफुली एंड ट्रेडिशनली डेकोरेट भी करें। सो इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहिए, सो दैट इसमें जितने भी मैंने आइडिया शेयर किया है वो सारे कभी ना कभी आपके लिए भी हेल्पफुल हो। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएट कॉस्म थिंग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज के इस वीडियो में मैं कुछ ट्रेडिशनल डिजाइन्स के साथ कुछ बहुत ही ब्राइट एंड कलरफुल आइटम्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो आप बहुत ही इजीली एकदम बजट में और वेस्ट मटेरियल के साथ ही मोस्टली क्रिएट कर सकते हैं एंड अपने घर को अपने तरीके से, अपने कस्टमाइज्ड वे में जो आप ये सारे DIYs करोगे उससे डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट यू नो व्हाट यू नीड टू डू। 1 सेकंड लगेगा, सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कर दो। उसके बाद आप पूरा वीडियो एंजॉय करो और वीडियो खत्म होने के बाद आप जरूर इन सारे को ट्राई भी करना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि मैंने इसमें कौन कौन से आइडियाज शेयर किया है। आई होप ये सारे आइडियाज आपको बहुत पसंद आएंगे। टू बिगिन विद द फर्स्ट क्राफ्ट, यहाँ मैं कुछ कार्डबोर्ड का यूज़ करने वाली हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा कार्डबोर्ड है तो वो डेफिनेटली बेटर होगा, बट मेरे पास ज़्यादा कार्डबोर्ड नहीं थे इस पर्टिकुलर साइज़ के, तो मेरे पास जो भी था ये यहाँ पे मैंने 2 यूज़ किया है एंड साथ में मैं कुछ और जुगाड़ लगाऊंगी, तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक कैलेंडर का थिक शीट को भी यूज़ करना है। तो यहाँ पे बीच में आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक झरोखा पैटर्न क्रिएट किया है, लाइक डिज़ाइन बनाया है एंड देन उसको मैं कट कर रही हूँ। तो इंडियन ट्रेडिशनल डिज़ाइंस हो और उसमें झरोखा का मैं कुछ ना बनाऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये वाले बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं एंड आप इसका एंड रिजल्ट देखना, बिल्कुल लगेगा कि ये एक वुडन बेस के ऊपर ही बना हुआ है। बट यहाँ पे आप देख ही रहे हो कि मैंने सारे ही वेस्ट मटेरियल का ही यूज़ किया है। अब यहाँ पे मैंने जैसे पहले ही बताया कि ज़्यादा कार्डबोर्ड होगा तो बेटर है, बिकॉज ये जो कट वाला पोर्शन देख रहे हो, जो ये एक्चुअल झरोखा वाला पोर्शन है, ये जितना ज़्यादा डीप होगा उतना ज़्यादा बेटर होगा। तो इसलिए अगर आपके पास थिक कार्डबोर्ड है, या आप 4 to 5 कार्डबोर्ड्स को भी एक साथ पेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास 2 ही थे, तो मैंने इन दोनों को पेस्ट किया है एंड इसके बेस पे भी चाहिए था जिसके ऊपर आगे और डिज़ाइन आप देखोगे। तो इसके लिए मैंने ये जो कैलेंडर का बैक साइड था उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। इन सारे को बहुत अच्छे से पेस्ट करना है एंड चेक करना है कि कोई भी डेंट ना हो, लाइक पूरा ही अच्छे से फिक्स होना चाहिए, नहीं तो ये वुडन लुक वैसा वाला नहीं आएगा, अच्छा प्रॉपर फिनिश नहीं आएगा। तो इन सारे को अच्छे से पेस्ट करके आप किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट इसके ऊपर प्लेस कर दे, या मैट्रेस के नीचे आप इसको छोड़ सकते हैं, सो दैट ये एकदम प्रॉपर स्ट्रेट काइंड ऑफ रहे। तो यहाँ पे देखो सारे ही बहुत अच्छे से पेस्ट हो गए हैं एंड क्योंकि ये कार्डबोर्ड है तो इसके एजेस ऑब्वियसली थोड़े से अनइवन है, तो इसको हाइड करने के लिए, लाइक कवर करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ टिश्यू पेपर। अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो नथिंग टू वरी, आप इसके बदले कोई भी नॉर्मल न्यूज़पेपर या कोई भी पेपर आप यूज़ कर सकते हो। अब जब ये बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है तो इसके ऊपर इसको और थोड़ा सा फिनिश्ड लुक देने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वॉल पुट्टी। तो थोड़ा सा ही वॉल पुट्टी चाहिए होगा एंड उसमें आप थोड़ा सा वाटर ऐड कीजिए एंड इसको इस तरह का एक पेस्ट क्रिएट करके एंड सिर्फ इसके ऊपर ब्रश के हेल्प से आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही ईजी है एंड इससे आप बहुत एक अच्छा फिनिश्ड आपका लुक आएगा एंड एक बहुत अच्छा कैनवस काइंड ऑफ क्रिएट हो जाता है, जिसके ऊपर पेंट करना भी बहुत ईजी है। अगर आप सिर्फ टिश्यू पेपर पेस्ट करते हैं तो कभी कभार देखना कि थोड़े लाइंस भी रह जाते हैं, बट इस तरह से अगर आप ब्रश के हेल्प से अगर वॉल पुट्टी को स्प्रेड कर दो तो ये एकदम क्लीन लुक आता है। एंड जब ये बहुत अच्छे से ये भी ड्राई हो गया था, लाइक फॉर 24 आवर्स मैंने इसको ड्राई किया है, तो उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जेसो। अगर डायरेक्टली आप पेंट करो वॉल पुट्टी के ऊपर तो वॉल पुट्टी बहुत जल्दी सोक कर लेगा आपके पेंट को, इसलिए जेसो का एक कोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जब तक वो जेसो भी ड्राई होता है तो चलिए यहाँ पे कुछ डिज़ाइंस बना लेते हैं। लाइक कुछ मैं यहाँ पे जो भी मैंने सोचा है कि मुझे इसके सेंटर पे प्लेस करना है, लाइक वो झरोखा के अंदर, तो उसको मैं अलग से इस पर्टिकुलर शीट के ऊपर ड्रॉ करके पेंट करके देन पेस्ट करने वाली हूँ। बिकॉज उसके ऊपर अगर मैं पेंट करती तो वो थोड़ा सा मतलब
इस तरह से उठा हुआ वाला लुक नहीं आता, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इस तरह से एक थिक पेपर के ऊपर ड्रॉ करके उसको पेंट करके देन इसको कट करके हम पेस्ट करेंगे वो पर्टिकुलर झरोखा के अंदर। तो यहाँ पे क्योंकि ये पूरा ही ट्रेडिशनल थीम पे है और थोड़ा इंडियन टच होना चाहिए, तो सारे जितने भी डिज़ाइंस आप यहाँ पे देखना सारे ही बहुत मतलब ट्रेडिशनल डिज़ाइंस हैं एंड साथ ही साथ बहुत ही ब्राइट कलर्स है। तो यहाँ पे मैं 2 इस तरह से डांसिंग लेडी का इमेज बना रही हूँ एंड इसको हम कट करके पेस्ट करेंगे। ये बहुत ही सिंपल है। आप इसके बदले अगर आपको बहुत अच्छे से ड्राइंग नहीं आता है तो इन दैट केस आप कोई भी प्रिंट आउट लेके आप उसको कट करके पेस्ट कर सकते हो, या बहुत सारे ऐसे होते हैं कि मैगजीन में आपको इस तरह के मिल जाता है, तो आप उन सारे को भी कट करके एंड नीचे में कुछ बेस ऐड करके सो दैट वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ लगे, आप उस तरह से बना सकते हो। बट मुझे यही चाहिए था पर्टिकुलरली, जैसा मैंने सोचा मैंने वैसा ही इसको बनाया है। बहुत ही सिंपल है, आप चाहो तो आप इसको भी बना सकते हो। तो देखो ये इस तरह से कंप्लीट है। थोड़े से और इसमें मैं डिटेलिंग्स ऐड करूंगी एंड देन इसको भी हम ड्राई होने के लिए रख देंगे। अब जब तक वो ड्राई होता है तब तक इसमें हम इसके जो भी बेस कलर्स है उन सारे को पहले मैं कंप्लीट करूंगी। तो यहाँ पे बेस कलर्स मतलब जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने बनाए हैं, लाइक जितने भी एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं, आपको शायद यहाँ पे दिख रहा होगा मैंने यहाँ पे पेंसिल से एक रफ स्केच बना लिया है। तो उन सारे को तो हाईलाइट में करूँगी, बट उससे पहले क्योंकि ये बहुत ही ब्राइट एंड कलरफुल रखना चाहती हूँ, तो जितने भी सेगमेंट्स हैं सारे को मैं डिफरेंटली कलर करूँगी। लाइक कहीं पे ऑरेंज, कहीं पे आप आगे और देखोगे डिफरेंट ब्राइट कलर्स का यूज़ करने वाली हूँ। तो उस सारे के लिए सबसे पहले तो बेस कोट बहुत ज़रूरी है। तो एक सिंपल सा लाइक फ्लैट ब्रश के हेल्प से मैं सारे में ही बेस कोट कर दूंगी एंड देन उसके बाद हम डिज़ाइंस बनाएंगे। वैसे कलर्स ऑप्शनल है, आप इसके बदले चाहो तो आप अपने फेवरेट कलर्स से पेंट कर सकते हो। बट ये वाला कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। लाइक येलो है, इसमें ऑरेंज है, ब्राउन है, ग्रीन है एंड आगे भी जितने भी हाइलाइट्स होंगे उनको तो मैं दूसरे कलर से करने ही वाली हूँ। एंड इनफैक्ट आप देखो यहाँ पे ये जो डिज़ाइन, जो ये डांसिंग लेडीज़ वाला जो डिज़ाइन मैंने बनाया है उसमें भी मैंने यही सारे कलर कॉम्बिनेशन को रखने की कोशिश की है, सो दैट सारा एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही मतलब अलग कोई शेड्स में चले जाए। तो जब भी आप कुछ बनाते हो तो थोड़ा सा पहले से आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सा कलर पैलेट चूज करते हो एंड देन उसके बाद आप स्टाइलिंग कर सकते हो, लाइक आप पेंटिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे भी मैं यही सारे कलर्स पे ही, जितना कलर्स आपको यहाँ पे दिख रहा है मैंने यही सारे कलर्स का यूज़ किया है। एंड ये सारे तो डिज़ाइंस भी ऑप्शनल है, आप कुछ भी डिज़ाइंस बना सकते हो, बट मुझे इसको काफ़ी ज़्यादा सिंपल रखना था येट इसको बहुत ज़्यादा कलरफुल एंड ब्राइट रखना था। तो इसलिए मुझे जो भी समझ में आया, जो भी डिज़ाइंस मुझे लगा कि मैच करेगा, लाइक परफेक्टली फिट होगा इस पर्टिकुलर फ्रेम में, तो मैंने वही सारे डिज़ाइंस ही रखे हैं। एंड बहुत ज़्यादा इसमें आप देख ही रहे हो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट डिज़ाइंस नहीं है, हाँ, बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बिकॉज काफ़ी छोटे छोटे डिटेलिंग्स मुझे ऐड करना पड़ा, तो इसलिए थोड़ा टाइम तो लगा। बट एट द एंड जब इसका रिजल्ट आप देखोगे तो टोटली वर्थ इट। लाइक आप ज़रूर ट्राई करना। बहुत मेहनत तो थोड़ा सा ऑब्वियसली लगेगा, बट रिजल्ट देख के आपको भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगा। तो देखो यहाँ पे ये सारे मैंने कंप्लीट कर लिया है। थोड़े बहुत और डिज़ाइंस इसमें ऐड करूँगी, थोड़े से और डिटेलिंग्स ऐड करूँगी एंड धीरे धीरे ये कंप्लीट हो जाएगा।
अब जब तक ये कंप्लीट होता है तब तक आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो कि आपको ट्रेडिशनल डिज़ाइन ज़्यादा पसंद है या मॉडर्न डिज़ाइंस। वैसे अगर मेरी मानो तो आपको ट्रेडिशनल डिज़ाइंस अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो ट्राई करना चाहिए। मेरा ये पर्सनल फेवरेट है और मैं हमेशा ही ट्रेडिशनल डिज़ाइंस, पेंटिंग्स, कुछ भी हैंडीक्राफ्ट्स ये सारे मैं बनाते ही रहती हूँ। एंड अगर आप इसको कभी ट्राई नहीं किए हैं तो ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए और अपने घर पे आप एकदम यूनिक एक लुक मिलेगा आपको। तो देखो ये इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अब इसमें वार्निश करते हैं। तो यहाँ पे जब मैं वार्निश अप्लाई कर रही थी उसके बाद मुझे ध्यान आया कि अगर इसके ऊपर मैं वुड वार्निश करती तो ज़्यादा बेटर आता लुक, क्योंकि पहले भी मैंने ट्राई किया है दूसरे क्राफ्ट्स में। तो इस पर मैं बाद में वुड वार्निश का ही यूज़ करने वाली हूँ, बट एज ऑफ नाउ मैंने यहाँ पे डेकोर वार्निश का ही यूज़ किया है। सो आई होप ये आइडिया आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया है एंड आप ज़रूर सिमिलर काइंड ऑफ लुक ज़रूर अपने लिए भी कोई सा भी क्राफ्ट आप क्रिएट करना। Moving on to the next one, which is a very simple one but yet it looks so amazing. Like मुझे expected ही नहीं था कि ये इतना beautifully निकल के आएगा। तो वो result तो आपको आगे दिख जाएगा, उसके लिए आप पूरा वीडियो ज़रूर चेक करना। तो यहाँ पे देखो मैंने कैनवस बोर्ड का यूज़ किया है एंड ये ऑप्शनल है। आप कैनवस बोर्ड के बदले आप नॉर्मल कार्डबोर्ड के ऊपर बकरम शीट लगा के भी आप कैनवस क्रिएट कर सकते हो, या फिर जैसा आपने पहले वाला देखा क्राफ्ट उसी तरह से भी आप इसको कर सकते हो। बट मेरे पास इस तरह के कई सारे कैनवसेस पड़े हुए हैं जो आप इसमें देख ही रहे हो कि मैंने कभी कुछ बनाने का ट्राई किया बट वो समहाउ फेल हो गया था, तो इसलिए इस तरह से ये गंदा ही पड़ा हुआ था। तो मुझे लगा कि बहुत दिनों से मैंने कुछ कैनवस पे पेंट नहीं किया, तो इस बार मैं कैनवस पे ही पेंट करती हूँ। एंड ये बहुत ही सिंपल मैं रखूँगी बिकॉज पहले वाला क्राफ्ट में आपने देखा कि थोड़ा सा मेहनत था, मेहनत तो नहीं बोलूँगी बट देन थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, थोड़ा पेशेंस वाला काम था। तो इसलिए मुझे लगा कि एक क्राफ्ट ऐसा शेयर करते जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी हो एंड हर कोई इसको ट्राई भी कर सकता है। पहला वाला भी ईजी था, पहला वाला भी हर कोई ट्राई कर सकता है, बट ये उससे भी ज़्यादा ईजी है। तो देखो यहाँ पे इसके बेस के लिए मैंने ये ऑरेंज, वाइट एंड ब्राउन इस तरह से एक बेस दे दिया है। इसके ऊपर मैंने कोई जेसो अप्लाई नहीं किया था बिकॉज मुझे पता था कि इसके ऊपर मैं काफ़ी सारे कोट ऑफ दिस पेंट्स यूज़ करने वाली हूँ, तो इसका बेस ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा प्रॉपर हो जाएगा फॉर पेंटिंग। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर जेसो अप्लाई नहीं किया था। तो यहाँ पे जैसा परफेक्ट शेड मुझे चाहिए था वैसा बार बार मिल नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने इसमें बहुत सारे ट्राई एंड टेस्ट किया। लाइक इसमें मैंने कभी वाइट ऐड किया, कभी ब्राउन ऐड किया एंड फाइनली जब मुझे लगा कि यही परफेक्ट वाला है तो फिर मैं वहाँ पे रुक गई। तो ये भी ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप कोई सा भी कलर का बैकग्राउंड बना सकते हो। एंड जब बैकग्राउंड भी बहुत अच्छे से ड्राई हो गया तो उसके ऊपर मैंने इस तरह से पेंसिल से कुछ डिज़ाइंस बना लिए थे। तो इसमें मैं करने वाली हूँ वॉर्ली पेंटिंग। तो वॉर्ली पेंटिंग पहले मैंने बहुत बार बनाया है, लाइक वो मैंने शूट नहीं किया था बट बहुत दिनों से नहीं किया, तो मुझे लगा कि इस बार एक वॉर्ली पेंटिंग करते हैं। एंड इस तरह से वॉर्ली पेंटिंग बनाना तो बहुत ही सिंपल है, लाइक सिर्फ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स ही होते हैं एंड एक पर्टिकुलर फोकलोर होता है। क्योंकि ये ट्राइबल पेंटिंग है तो इसके लिए एक पर्टिकुलर थीम होता है, तो उसी थीम के ऊपर आप पेंट कर सकते हो। लाइक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो भी रहता है वही सारे सिंपल ऑब्जेक्ट्स एंड वो सारे चीज़ डिपिक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे भी आपको देख के पता चल रहा होगा कि मैंने यहाँ पे एक वेडिंग का सीन क्रिएट किया है। लाइक ऊपर वाले में आप देखो एक पालकी है एंड देन बहुत सारे लोग हैं, उसके अंदर ब्राइड है एंड नीचे वाले पोर्शन पे मैंने यहाँ पे एक घोड़े के ऊपर लाइक हॉर्स के ऊपर एक ग्रूम बनाया है एंड देन साइड में इस तरह से देयर आर पीपल हु आर टेकिंग दिस लाइट्स, और इस तरह से पूरा मतलब जैसे सीन होता है वैसा बनाया। एंड बाकी ये तो बॉर्डर एंड ये सारे 3D आउटलाइनर से कर दिए एंड थोड़े से वाइट कलर से कर दिया है। इसको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट से ही मैंने इसमें डिज़ाइन बनाया है एंड आप देखो ये कितना इजी है और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है।
मुझे पहला वाला तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, नो डाउट, बट सेकंड वाला उससे भी ज़्यादा पसंद आया, बिकॉज सेकंड वाला इतना कम मेहनत में इतना ब्यूटीफुली ये निकल के आएगा, ये तो बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड नहीं था। तो आप ज़रूर इन दोनों में से किसी एक को या दोनों को ही इनफैक्ट आप ट्राई ज़रूर करना, और ट्राई करते हो तो मेरे साथ भी शेयर करना, सो दैट मुझे भी पता चले कि आप लोग ये सारे सिंपल आइडियाज़ ट्राई कर रहे हो। तो देखो, ये जब बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है तो इसके ऊपर भी मैंने वार्निश का अप्लाई कर दिया है, एंड ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। मतलब बहुत दिनों के बाद मुझे कैनवस पेंटिंग करके इतना मज़ा आया, और कितना ब्यूटीफुली ये निकल के आया है, उसका सेटिस्फैक्शन तो अलग ही है। सो आई होप ये वाला आइडिया आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया हो। Now that's all I have for you in this particular video. आपने देखा कितना easy सिंपल है इन सारे को क्रिएट करना, एंड कितना बजट फ्रेंडली है। तो ये सारे आइटम्स आप भी क्रिएट करो और अपने घर को बहुत ही ब्राइट एंड ब्यूटीफुली डेकोरेट करो। तो अगर वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया होगा तो वीडियो को जाते जाते एक लाइक कर देना, एंड अगर आप इन सारे को रिक्रिएट करते हो या खुद से भी कुछ आइटम्स क्रिएट करते हो तो इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर करना। मुझे भी देखना है कि आपने अपने घर को कितना ब्यूटीफुली डेकोरेट किया है। तो मैं मिलती हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स। तब तक के लिए यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।